बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल की लिली अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। लिली को खेलना और घूमना बहुत अच्छा लगता था। इस सब में वो हमेशा स्कूल के होमवर्क को टाल देती थी। मम्मी, स्कूल का होमवर्क मैं कल करूँगी। ठीक है, ध्यान से कर लेना, अब तुम समझदार हो। और जिस दिन स्कूल में टीचर होमवर्क चेक करती थी, उस दिन वो कोई ना कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी कर लेती थी। मम्मी, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज स्कूल नहीं जा सकती। ठीक है लिली, आज तुम घर पर ही आराम करो। ऐसे ही बहुत दिनों से चल रहा था। फिर एक दिन अचानक टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, बच्चों, कल मैं आप सबकी तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी और मैथ की नोटबुक चेक करूंगी। इसलिए कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। लिली की दोस्त दिव्या जानती थी कि लिली की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। उसने लिली से कहा, लिली, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारी तो किसी भी सब्जेक्ट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है और इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आऊंगी। और फिर हमेशा की तरह लिली अगले दिन सिर दर्द का नाटक करने लगी। मम्मी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है आज फिर से। चलो ठीक है, तुम आज भी घर पर आराम करो। इस तरह लिली की स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल में टीचर एक एक कर सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक कर रही थी। तभी स्कूल की घंटी बज गई। ये सुनकर उन्होंने सभी बच्चों से कहा, बच्चों, अभी स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा है, इसलिए जो बच्चे रह गए हैं उनकी नोटबुक मैं कल चेक करूंगी। उसी शाम जब पार्क में खेलते हुए लिली दिव्या से मिली तो दिव्या ने उसे सारी बात बताई। टीचर ने कहा है कि जो बच्चे रह गए हैं उनके नोटबुक कल चेक करेंगे। अच्छा, तो फिर मैं कल भी नहीं आऊंगी। अगले दिन भी बच्चों के नोटबुक्स चेक करते करते स्कूल की छुट्टी का समय हो गया और एक बार फिर टीचर ने बच्चों से कहा, जो बच्चे आज भी रह गए हैं उनकी नोटबुक्स कल चेक होंगी। याद से कल भी अपनी नोटबुक्स ले आना और आज जो पढ़ाया है उसे रिवाइज कर लेना। इस बार भी दिव्या ने लिली को ये बता दिया। आज भी छुट्टी का समय हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि बाकी बच्चों की नोटबुक्स कल चेक करेगी। अच्छा, मतलब मुझे कल भी छुट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही 3 दिन और बीत गए। टीचर 3 दिन तक नोटबुक चेक करती रही और लिली कोई न कोई बहाना लगाकर स्कूल की छुट्टी करती रही। छठे दिन जब लिली ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उससे कहा, मैं तुम्हें 6 दिन से देख रही हूँ, तुम तबीयत का बहाना बनाती हो और छुट्टी हो जाने पर सारा दिन दोस्तों के साथ खेलती हो, इसलिए आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तुम चुपचाप स्कूल जाओ, वरना मैं तुम्हें कभी टीवी नहीं देखने दूंगी। लिली डर गई और इसलिए वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है मम्मी, मैं स्कूल जाती हूँ। लिली तैयार होकर स्कूल पहुँची। क्लास में जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ी, टीचर ने उससे कहा, लिली, तो आज तुम स्कूल आ ही गई। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जल्दी से अपनी सभी नोटबुक्स लेकर मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हारी नोटबुक्स चेक करूंगी। ये सुनकर लिली बहुत डर गई। वो डरते डरते बोली, टीचर, आज मैं नोटबुक्स लाना भूल गई। क्यों, तुम्हें पता था ना कि मैं सबकी नोटबुक्स चेक कर रही हूँ। फिर तुम नोटबुक्स लाना कैसे भूल गई? सॉरी टीचर। तुम कल नोटबुक्स लेकर जरूर आना और भूल कर भी कल स्कूल की छुट्टी मत करना। ओके टीचर। टीचर की डांट सुनकर लिली समझ गई कि अब कुछ भी करके उसे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। उसने अपने दोस्त दिव्या से कहा, दिव्या, क्या तुम अपने तीनों सब्जेक्ट्स के नोटबुक दे सकती हो? क्या तुम मेरे नोटबुक का क्या करोगी? टीचर ने तो तुम्हारे नोटबुक लाने के लिए कहा है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी नोटबुक से देखकर अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करूँगी। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम हमेशा की तरह स्कूल की छुट्टी कर लेना। नहीं, मुझे लगता है अब मैं इस काम को और नहीं टाल सकती, इसलिए अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। पर तुम कल सुबह तक तीनों नोटबुक्स कैसे कंप्लीट करोगी? पता नहीं, लेकिन होमवर्क करना पड़ेगा। दिव्या ने लिली को अपनी नोटबुक्स दे दी। लिली अपने घर पहुंची। वो सीधा अपने कमरे में गई और काम करने बैठ गई।
वो सारा दिन और सारी रात लगातार काम करती रही और सुबह होते होते उसने तीनों नोटबुक्स कंप्लीट कर ली। आखिरकार तीनों नोटबुक्स का काम कंप्लीट हो ही गया। अब मैं बिना किसी डर के स्कूल जा सकती हूँ। अगले दिन वो तीनों नोटबुक्स लेकर स्कूल पहुंची। क्लास शुरू होते ही सबसे पहले टीचर ने लिली से कहा, लिली अपनी नोटबुक लेकर मेरे पास आओ। लिली तीनों नोटबुक लेकर टीचर के पास गई। सारी रात काम करने की वजह से वो बहुत थकी हुई थी। लीजिए टीचर मेरी नोटबुक्स। टीचर ने लिली का थका हुआ चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने सारी रात जागकर नोटबुक्स कंप्लीट की है। उन्होंने लिली को समझाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं थी। इन नोटबुक्स को तुमने सारी रात जाकर कंप्लीट किया है, इसलिए थकी हुई हो। लिली इसलिए कहते हैं कि हमें अपना सारा काम साथ साथ करना चाहिए ताकि बाद में हम सारे काम एक साथ करने की मुसीबत से बच सके। ये बात तुम हमेशा याद रखना कि टालने से कभी भी कोई काम खत्म नहीं होता है बल्कि और बढ़ जाता है। लिली टीचर की बात समझ गई। उसने कहा, सॉरी टीचर, अब से मैं सारा काम साथ साथ ही करूँगी और कभी किसी काम को कल के लिए नहीं डालूंगी। इस तरह लिली की हर काम को टालने की आदत छूट गई और वो हर काम समय पर करने लगी। I hope you enjoyed. Please subscribe to our channel. We upload one video every day.